बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन जारी है। आतंक नेटवर्क पर 10 ठिकानों पर छापेमारी, पाकिस्तान कनेक्शन वाली साजिश की जांच तेज है। ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर से कुपवाड़ा तक एक साथ रेड। आतंकियों के मददगारों पर एनआईए अब शिकंजा कस रही है। तो जम्मू कश्मीर में सीमा पार से संचालित आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। एजेंसी ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम समेत 5 जिलों में कुल 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई उस समय की गई जिसमें पाकिस्तान स्थित हैंडलर और स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्ल्यू के बीच कथित नेटवर्क की जांच की जा रही है। एनआईए का मानना है कि नेटवर्क घुसपैठ कर आए आतंकियों को ठिकाना, आवाजाही, संचार और अन्य लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने में सक्रिय था। यह मामला मार्च 2026 में शुरू हुआ जब श्रीनगर के जाकुरा इलाके में एक नाका चेकिंग के दौरान कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल आतंक पर एनआईए का ये बड़ा प्रहार और ये तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक 5 जिले, हर एक संवेदनशील पॉइंट जहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है। आतंक पर एनआईए के प्रहार की बड़ी तस्वीर, जम्मू कश्मीर में एनआईए का यह बहुत बड़ा एक्शन। तो एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 10 ऐसी जगहों को चिन्हित किए हैं जहां पर ओजीडब्ल्यू के बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की संभावनाएं हैं और इन इलाकों में लगातार चेकिंग ऑपरेशन जारी है। आशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला ये वो तमाम इलाके हैं जो हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और अब एनआईए की ताबड़तोड़ रेड। एक बार इस रेड को लेकर अपडेट दीजिएगा दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल वैभव, अगर हम बात करें कश्मीर की 10 ऐसी लोकेशंस है जहां पर अगर हम देखें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से रेड्स जो है वो डाली गई और कई सारे ऐसे डिजिटल एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट किए गए और कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि अब जो फिर से लश्कर और जैश के आतंकियों की तरफ से रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, नए सिरे से जो ओवरग्राउंड वर्कर को रिक्रूट किया जा रहा है, तो उसको लेकर ये रेड जो है डाली जा रही है। हालांकि इस रेड में नार्को टेरर रिलेटेड भी जो है न्यूज आ रही है कि कई सारे लोग जो नार्को टेरर के साथ जुड़े हुए हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और वो अभी जेलों में बंद है, लेकिन उनके कनेक्शन जो है पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के साथ भी रहे हैं, लगातार यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो एनआईए की तरफ से 10 ऐसी लोकेशन चुनी गई जिसमें उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के इलाके शामिल थे। खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के उन इलाकों की बात करें जहां पर लगातार आतंकी घटनाओं को अभी तक इन आतंकियों ने जो है अंजाम दिया है, तो उसके चलते जब ऑपरेशन तेज किए गए, कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया गया, जिनसे ये पता चला कि किस तरह से उनको टास्क दिया जाता है लश्कर की तरफ से कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर किस तरह से जो है फिलहाल हमले करने हैं। और इसके अलावा जो लगातार रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ किस तरह राब्ते में रहना है, उनको किस तरह से रिक्रूट करना है, तो ये तमाम तर चीजों को रोकने के लिए अब एनआईए जो है बीते कई सालों से जम्मू कश्मीर में एक्टिव है और लगातार आतंकवाद पर जो लगाम है वो लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। जी आशिक, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ एनआईए की रेड, दूसरी तरफ हमारे देश के सुरक्षा बलों का लगातार एक्शन इन तमाम इलाकों में जारी है। तो ये मानकर चला जाए कि ये ताबड़तोड़ एक्शन इन आतंकवादियों, इन ओजीडब्ल्यू की कब्रगाह में इनकी स्थितियां जो है वो आने वाले वक्त में भविष्य में घाटी के अंदर बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल, जिस तरह की प्लानिंग इन आतंकियों की रहती है, हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बना रहता है तो उस शांति में भंग डालने की कोशिश जो है इन आतंकियों की हमेशा से रही है। हालांकि अगर हम बीते साल के आतंकी हमले की बात करें, काफी टाइम तक 2019 के बाद कश्मीर में शांति का माहौल बना रहा। यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था और कई सारे लोगों को रोजगार जो है वो मिल रहा था। लेकिन जब पहलगाम की आतंकी घटना घटी उसके बाद जो है हालात काफी ज्यादा खराब रहे।
कई टाइम तक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद रही और वजह यही थी कि कश्मीर के युवाओं को बेरोजगार करना, यहाँ पर युवाओं से रोजगार छीनना जो है, यही काम अभी तक पाकिस्तान के इन आतंकियों ने यहाँ पर किया है। और अब जिस तरह से वापस वो शांति जो है वो बहाल हो गई है, लेकिन अब इस शांति में भंग डालने की कोशिश फिर से ये आतंकी करने लगे हैं, जिसमें अब ये साजिशें जो है सामने आई है कि फिर से अब युवाओं को वर्गलाने की कोशिश जो है वो चल रही है। फिलहाल कई सारे ऐसे टेरर हैंडलर्स जो कि पीओके में बैठे हैं, जो ऑपरेट वहां से करते हैं, कुछ ऐसे इसमें ऐसे भी है जो कि सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल करके जो है कश्मीर के युवाओं को फिर से वर्गलाने की कोशिश करते हैं। और अभी तक जो है इनका खुलासा भी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने किया है कि किस तरह उनको टास्क दिया जाता है कि आप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर टारगेट करें या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको निशाना बनाए। यानी अब फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश जो है अब इन आतंकियों की बिल्कुल, आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। हम लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, चिनाब नदी में लगातार जलस्तर बढ़ा है, 3 लोग